अभिमन्यु ने विंडो की गिलास पर जो हथेली के निशान देखे थे उनका एक फोटो अपने मोबाइल से लिया और उन निशानों को कपड़े से साफ कर दिया और फिर वहां से चला गया। तारा भी तैयार हो रही थी। वो भी 7th क्लास की स्टूडेंट थी। वहां तिरवा का फेमस कॉलेज महेंद्र नीलम जनता इंटर कॉलेज की छात्रा थी। तारा एक होनहार स्टूडेंट थी। उसके साथ बस एक ही प्रॉब्लम थी कि कभी कभी उसको किसी की परछाई दिखाई देती थी और उसको एक एहसास सा बना रहता था कि कोई उस पर नजर बनाए हुए है। ये बात सच थी या उसका वहम, इसकी जानकारी अभी तक तो किसी को भी नहीं थी। एक तरफ सब इंस्पेक्टर दयासागर अपनी टेबल पर बैठकर एनालिसिस कर रहा था। 3 महीने में लगभग 20 लोग तिरवा इलाके से गायब हो चुके, जो कन्नौज इलाके में आता है। पहले ये इलाका फर्रुखाबाद जिले में आया करता था, लेकिन फर्रुखाबाद को तोड़कर एक नया जिला कन्नौज बना दिया गया था। दयासागर ने टेबल पर इलाके के सारे मैप को फैला रखा था और गायब हुए लोगों के इलाके को मार्क कर रहा था और वो वहां से गायब हुए और रहने वाले किस इलाके के थे सब कड़ियों को जोड़ रहा था। लेकिन अभी तक उसे कोई सबूत की जानकारी नहीं मिली थी, इसलिए उस पर ऊपर से बड़ा प्रेशर था। वो दुखी होकर बैठ गया और एक बार फिर से शहर में हुए सारी घटनाओं के बारे में सोचने लगा। दयासागर ने सारी पुलिस फोर्स को चप्पे चप्पे पर 3 महीने से लगा रखा था, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा था। उसकी सारी मेहनत बर्बाद होती जा रही थी। यक्षिणी भगवान शिव की आराधना में बिजी थी और रक्तेश राक्षस उसे ढूंढने के लिए तांत्रिक गतिविधियों कर रहा था। इलाके में काली शक्तियां बढ़ती ही जा रही थीं, लेकिन इन सब से लोग अनजान थे। फिर भी लोगों के गायब होने की वजह से सबके अंदर भय रहता था, इसलिए लोगों ने अकेले आना जाना बंद कर दिया था। अभिमन्यु तारा का भाई आज पास के ही मंदिर में गया था और भगवान शिव जी की आराधना करने बैठ गया। उसने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की कि उसकी बहन तारा के साथ जो हो रहा है उससे उसकी रक्षा करना। तभी वहां पर श्री भी आ गया। श्री अभिमन्यु को नहीं जानता था और ना ही अभिमन्यु श्री को। दोनों पूजा कर ही रहे थे कि श्री को पीछे से एक आवाज सुनाई दी, आओ सभी लोग प्रसाद ले लो। ये आवाज मंदिर के पुजारी रघुनाथ जी की थी। श्री और अभिमन्यु भी प्रसाद लेने पहुंच गए। रघुनाथ के चेहरे पर एक तेज था। वो प्रसाद बांट रहे थे। श्री ने प्रसाद लिया और रघुनाथ जी को प्रणाम किया। अभिमन्यु को पुजारी जी ने देखा और प्रसाद देते हुए बोले, बेटे तुम्हारा क्या नाम है, परेशान लग रहे हो। अभिमन्यु ने कहा, हाँ पुजारी जी, एक ऐसी समस्या है जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। पुजारी जी ने मंदिर के पास बने चबूतरे की तरफ इशारा करके कहा, जाओ तुम वहां बैठो, मैं प्रसाद बांट कर आता हूँ। कुछ देर बाद अभिमन्यु के पास पुजारी जी गए और बोले, बताओ बेटा क्या समस्या है तुमको। अभिमन्यु ने अपना नाम लेकर कहा, मेरा नाम अभिमन्यु है, मैं पास में ही खैर नगर रोड पर रहता हूँ। मेरी बहन तारा को कभी कभी कोई परछाई दिखाई देती है और वो डर से चीखती है। हम लोग जाते हैं तो वहां कोई परछाई नहीं दिखती। ये बात सुनकर पुजारी जी ने कुछ सोचते हुए कहा,
ये सब कब से हो रहा है? तो अभिमन्यु ने कहा, वही लगभग जब वो 5 वर्ष की थी। तब से पुजारी जी ने कहा, अब कितने वर्ष की है? अभिमन्यु ने कहा, 11 वर्ष की। पुजारी जी ने कहा, क्या तुम उसको कल मंदिर में ला सकते हो? मुझे देखना है उसे, क्या समस्या है? अभिमन्यु ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं कल सुबह तारा को लेकर आऊंगा। और फिर अभिमन्यु वहां से निकल गया। श्री भी उनकी बातें वहीं बैठकर सुन रहा था। अभिमन्यु के जाने के बाद पुजारी जी ने कहा, लगता है वो मिल गई है। श्री ने कहा, कौन? पुजारी जी ने कहा, दिव्य शक्ति, जिसके द्वारा सारी काली शक्तियों का विनाश होगा। श्री ने कहा, अच्छा, कैसी दिव्य शक्ति? मुझे भी बताओ पुजारी जी। पुजारी जी ने कहा कि एक भविष्यवाणी हुई थी जिसमें कहा गया था कि जब भी पृथ्वी लोक पर काली शक्तियां बढ़ेंगी तब भगवान शिव की शक्तियों के साथ एक दिव्य शक्ति पृथ्वी पर जन्म लेगी। और उसके इतना कहते कहते पुजारी जी रुक गए और चारों तरफ देखते हुए कहा, अरे मैं भी क्या बताने जा रहा था जो मुझे नहीं बताना चाहिए था। जाओ श्री बेटा, काफी टाइम हो गया है, मुझे भी कुछ काम से जाना है, और हाँ, आना है तुमको। श्री ने इशारा समझ लिया और चला गया। इधर सौम्या ने अपनी डायरी में 2 नाम लिखे थे। पहला नाम निधि का और दूसरा निशु का। और उसमें लिखा कि इन दोनों पर मेरी काली शक्तियां काम नहीं करते, लेकिन ऐसा क्यों है मुझे पता नहीं लगा। कुछ सोचने के बाद सौम्या ने एक नाम लिखा, किरण वर्मा का, जिसमें उसने लिखा कि मैडम ने एक ऐसा केमिकल तैयार किया है कि जानवर भ्रमित होकर डरकर भाग जाते हैं। सौम्या एक खुफिया एजेंट की तरह काम कर रही थी। अब सौम्या कॉलेज की तरफ निकल गई। क्लास में निधि और निशु के साथ सभी स्टूडेंट क्लास में बैठे थे कि तभी श्री आया और अपने सीट पर बैठ गया।